क्या तुमने कभी सोचा है इस विशाल समुद्र के नीचे क्या छुपा है? एक ऐसी दुनिया जो इंसानों ने आज तक पूरी तरह नहीं देखी, लेकिन ईवांश देखने वाला था। ईवांश की मां एक समुद्री वैज्ञानिक थी। आज उनकी टीम समुद्र की सबसे गहरी खाई तक जाने वाली थी। उनकी पनडुब्बी नीलकंठ समुद्र की 3 किलोमीटर गहराई तक जा सकती थी। और आज पहली बार ईवांश भी अंदर था। जैसे ही नीलकंठ पानी में उतरा, ऊपर की दुनिया गायब हो गई। शुरुआत में पानी नीला और रोशन था। हजारों मछलियां चांदी की तरह चमक रही थीं। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे गए, रोशनी कम होती गई, अंधेरा बढ़ता गया। ईवांश का दिल तेज धड़क रहा था। डर भी था और उत्साह भी। तभी एक विशाल कछुआ उनके बराबर तैरने लगा। उसकी आंखें सैकड़ों साल की कहानियां से सुना रही थीं। समुद्र में इंसान कितना छोटा है, ईवांश को पहली बार सच में महसूस हुआ। अचानक अलार्म बजा। सुनार पर कुछ दिख रहा था, बहुत बड़ा, बहुत गहरा और ऊपर आ रहा था। ईवांश ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। एक नीली व्हेल, पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा जीव। उसकी एक आंख ईवांश के पूरे शरीर से बड़ी थी। व्हेल ने आवाज की, एक गहरी गूंजती हुई आवाज जो पानी से होकर नीलकंठ की दीवारों से टकराई। ईवांश की मां की आंखें भर आईं। यह गाना है ईवांश, उन्होंने कहा। व्हेल गा रही है। और दूर उसके साथियों ने जवाब दिया। 3 महाकाय जीव, एक छोटी सी पनडुब्बी और बीच में ईवांश। एक व्हेल उनके नीचे से गुजरी। उसका शरीर इतना लंबा था कि गुजरने में पूरे 8 सेकंड लगे। ईवांश ने अपनी डायरी निकाली और तेजी से रेखाएं खींचने लगा। वो यह पल भूलना नहीं चाहता था। और फिर नीचे दिखा समुद्र का तल, जहां पहाड़ थे, ज्वालामुखी थे और रोशनी थी बिना सूरज के। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, गर्म पानी के झरने और उनके आसपास जिंदगी। अजीब, अद्भुत, अकल्पनीय जिंदगी। एक मछली जिसका पूरा शरीर शीशे की तरह साफ था। ईवांश उसका दिल धड़कते हुए देख सकता था। एक वैम्पायर स्क्विड, लाल रंग, नीली आंखें, जो नीली रोशनी छोड़कर अंधेरे में गायब हो गया। ईवांश जोर से हंसा, पहली बार। डर कहीं पीछे छूट गया था। एक एंगलर फिश, रोशनी का जाल बिछाने वाली मछली जो अपनी चमक से शिकार को बुलाती है। मां ने बताया, इन जीवों को इंसानों से ज्यादा दबाव सहना पड़ता है। इनका डीएनए हमसे बिल्कुल अलग है। चारों तरफ रोशनी थी, बिना बिजली के, बिना सूरज के। समुद्र खुद चमक रहा था। अब वापस जाने का वक्त था। जैसे जैसे नीलकंठ ऊपर उठा, रोशनी वापस आई और जब वो सतह पर आए, धूप इतनी तेज लगी जैसे सालों बाद देख रहे हों। ईवांश ने गहरी सांस ली। हवा में नमक था, सूरज गर्म था, लेकिन अब वो बदल चुका था। वही समुद्र था, लेकिन अब ईवांश जानता था, इस नीले रंग के नीचे पूरी एक दुनिया बसती है। समुद्र 71% जमीन को ढकता है और हम अब तक केवल 20% ही जान पाए हैं। अभी भी रहस्य है, अभी भी खोजा जाना बाकी है। समुद्र हमेशा से था, हमेशा रहेगा, और उसके राज्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शायद तुम में से कोई अगला ईवांश है, अगला वैज्ञानिक, अगला खोजकर्ता। तो सवाल पूछते रहो, पढ़ते रहो, और कभी मत सोचो कि दुनिया छोटी है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हारी जिज्ञासा उससे भी बड़ी। अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और हमारे साथ बने रहो।